आज की शाम आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 चरण का दूसरा मुकाबला क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी रोमांचक कहानी से कम नहीं था, जहां आमने सामने थी दो दिग्गज टीमें, इंडिया नेशनल क्रिकेट टीम और साउथ अफ्रीका नेशनल क्रिकेट टीम। यह सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि प्रेशर, रणनीति और साहस की परीक्षा थी। टॉस साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने जीता और बिना हिचकिचाए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और सच कहें तो ऐसे हाई वोल्टेज प्रेशर मैच में पहले बैटिंग करना ही समझदारी होती है। पिच सपाट थी, गेंद बल्ले पर खूबसूरती से आ रही थी और स्कोरबोर्ड पर बड़ा टोटल लगाने का सुनहरा मौका मौजूद था। हालांकि शुरुआत उम्मीदों के बिल्कुल उलट रही। क्विंटन डिकॉक और मार्करम क्रीज पर उतरे, लेकिन दोनों दबाव में नजर आए। मार्करम 7 गेंदों पर महज 4 रन बनाकर चलते बने और डिकॉक भी 7 गेंदों पर सिर्फ 6 रन ही जोड़ सके। इसके बाद रायन रिकल्टन भी 7 गेंदों पर 7 रन बनाकर आउट हो गए। नतीजा यह हुआ कि पावर प्ले में ही साउथ अफ्रीका ने अपनी 3 अहम विकेटें गंवा दी और भारतीय गेंदबाजों ने मैच पर शुरुआती पकड़ मजबूत कर ली। पावर प्ले में खासतौर पर जासप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह ने कमाल की गेंदबाजी की। बुमराह ने अपनी सटीक लाइन लेंथ और यॉर्कर से बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा। 4 ओवर में महज 15 रन देकर 3 विकेट झटके, जबकि अर्शदीप ने 4 ओवर में 28 रन देकर 2 विकेट लेकर साउथ अफ्रीका को बैकफुट पर धकेल दिया। लेकिन असली कहानी यहीं से पलटी। मिडिल ऑर्डर में युवा सनसनी डिवाल्ड ब्रेविस और अनुभवी फिनिशर डेविड मिलर ने पारी को संभाला। ब्रेविस गेंदों पर 45 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 3 छक्के शामिल थे। उन्होंने दबाव को अवसर में बदला। दूसरी ओर मिलर ने 35 गेंदों पर 63 रन ठोक दिए। 7 चौकों और 3 छक्कों के साथ यह पारी अनुभव, धैर्य और आक्रामकता का खूबसूरत मिश्रण थी। भले ही वे अंत तक टिक नहीं सके, लेकिन उन्होंने मैच का रुख बदल दिया। आखिर में ट्रिस्टन स्टब्स ने 24 गेंदों पर 44 रन बनाकर शानदार फिनिश दिया। 3 छक्कों के साथ भारत के गेंदबाजों पर आखिरी वार किया। हालांकि मार्को जैनसन ज्यादा योगदान नहीं दे सके, लेकिन टीम ने 20 ओवर में 187 रन 7 विकेट पर खड़े कर दिए। एक ऐसा स्कोर जो दबाव में पहाड़ जैसा लगने वाला था। भारतीय गेंदबाजी की बात करें तो बुमराह और अर्शदीप को छोड़ दें तो बाकी आक्रमण बिखरता नजर आया। वारुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 47 रन लुटाए। वॉशिंगटन सुंदर ने 2 ओवर में 17 रन दिए। हार्दिक पांड्या 4 ओवर में 45 रन देकर महंगे साबित हुए और शिवम दुबे ने 2 ओवर में 32 रन खर्च किए। यही वो ओवर थे जहां मैच भारत की पकड़ से फिसलता गया। 187 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत भी डगमगा गई। फॉर्म में चल रहे ईशान किशन इस बड़े मुकाबले में खाता भी नहीं खोल सके और पहले ही ओवर में आउट हो गए। अभिषेक शर्मा ने इस वर्ल्ड कप में अपना खाता जरूर खोला, लेकिन 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। तिलक वर्मा भी ज्यादा देर नहीं टिक सके। नतीजा, पावर प्ले में ही 3 विकेट गिर चुके थे और भारतीय बैटिंग लाइनअप दबाव में जकड़ा हुआ था। इस हाई वोल्टेज मुकाबले में जब लक्ष्य का दबाव बढ़ता गया तो भारतीय उम्मीदें टिकी थी कप्तान सूर्य कुमार यादव पर, लेकिन 22 गेंदों पर सिर्फ 18 रन बनाकर वो बोसिच की गेंद पर आउट हो गए और एक बार फिर टीम को संकट से बाहर निकालने में नाकाम रहे। उनकी यह पारी बताती है कि कभी कभी प्रतिभा भी दबाव के आगे थम सी जाती है। कप्तान होने के नाते उनसे एक एंकर और फिनिशर दोनों की भूमिका की उम्मीद थी, मगर इस रात उनका बल्ला खामोश रहा। दूसरी ओर वॉशिंगटन सुंदर भी 11 गेंदों पर 11 रन बनाकर लौट गए। उनकी फॉर्म अब एक बड़ा सवाल बनती जा रही है। टीम मैनेजमेंट को यह सोचना होगा कि क्या उन्हें उनकी सही भूमिका मिल रही है या दबाव ने उनकी लय छीन ली है। जहां भारतीय बल्लेबाजी लड़खड़ाई, वहीं साउथ अफ्रीका नेशनल क्रिकेट टीम के गेंदबाजों ने अनुशासन, आक्रामकता और आत्मविश्वास का अद्भुत मिश्रण पेश किया। मार्को जॉनसन ने अपनी उछाल और गति से भारतीय टॉप ऑर्डर को परेशान किया। एडन मार्करम ने कप्तानी के साथ साथ चतुराई भरी गेंदबाजी से रनों की रफ्तार रोकी। लुंगी नीडी ने सही समय पर विकेट निकालकर मैच का रुख मोड़ा और केशव महाराज ने स्पिन से मिडिल ओवर्स में भारतीय बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा। सबसे असरदार साबित हुए जेरल क्वेजी कार्बन बोसिच, जिन्होंने निर्णायक झटके देकर भारत की मजबूत मानी जाने वाली बल्लेबाजी को तहस नहस कर दिया। ये सिर्फ गेंदबाजी नहीं थी, ये एक सामूहिक बयान था कि अफ्रीकी आक्रमण किसी भी परिस्थिति में मुकाबला पलट सकता है। अपने घरेलू मैदान पर सुपर 8 में यह जीत साउथ अफ्रीका के आत्मविश्वास को नई ऊंचाई दी गई है। वहीं इंडिया नेशनल क्रिकेट टीम के लिए अब राह बेहद कठिन हो चुकी है। आगे आने वाले 2 मुकाबले उनके लिए करो या मरो जैसे होंगे। अगर सेमीफाइनल का सपना जिंदा रखना है तो हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी। इस हार ने भारतीय खेमे को आईना दिखाया है कि सिर्फ नाम और प्रतिष्ठा से मैच नहीं जीते जाते। मैदान पर हर ओवर,
हर गेंद और हर रन के लिए लड़ना पड़ता है। सुपर 8 की यह रात क्रिकेट के इतिहास में एक ऐसी कहानी बन गई है जहां अफ्रीकी गेंदबाजों ने जुनून से जीत लिखी और भारत को अब अपने सपनों को बचाने के लिए दोगुनी ताकत के साथ वापसी करनी होगी।